अक्सर हम ब्रोकली की डंठल फेंक देते हैं, तो आज हम उसी से ही एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाऊंगी। इतना टेस्टी बनके तैयार होगी ये रेसिपी। तो चलिए ये ब्रोकली को हम काट कर लेते हैं। तो ब्रोकली से ज़्यादा ब्रोकली की डंठल में बहुत सारा फाइबर, कैल्शियम, विटामिन रहता है। तो अक्सर हम ब्रोकली को तो फ्राई कर लेते हैं और जो डंठल रहता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज से ये डंठल मत फेंकना, उसी से ही आज बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए अब हम डंठल का जो साइड वाला पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो सारे साइड का स्टेम को हमने अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाला डंठल है ना, उसका जो सॉफ्ट पार्ट्स है उसको हम इस तरह से काट कर लेंगे। तो जो सॉफ्ट वाला डंठल है ना उसको हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम पत्ता को अलग कर लेंगे। तो हमें पत्ते की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने सारे पत्ते को अलग कर लिया है। अब हम इसको छोटा छोटा करके काट कर लेंगे। तो ये रेसिपी बनाना इतना आसान है और साथ में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो मैंने वहाँ पर ब्रोकली का डंठल लिया है, आप चाहे तो फूल गोभी का डंठल भी ले सकते हो। सेम प्रोसेस से आपको बनाना है। तो देखिए सारे पीसेस को हमने काट कर लिया है। तो चलिए अब हम जो बड़ा वाला डंठल है उसको भी काट कर लेंगे। तो ऊपर का जो छिलका है उसको हम काट कर लेंगे। ये बहुत ही हार्ड रहता है। तो ये डंठल बाहर से बहुत ही हार्ड रहता है, तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो चलिए इसका छिलका हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम उसको छोटा छोटा पीसेस में काट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका अंदर का जो पार्ट्स है ये बहुत ही सॉफ्ट है और इससे ना आप बहुत सारे रेसिपी बना के तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से हम बाकी डंठल को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे डंठल को हमने इस तरह से छोटा छोटा पीसेस में काट कर लिया है। अब हम सभी पीसेस को एक कटोरी में डाल देंगे। तो इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से उसको क्लीन कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे। तो ग्राइंडर का जो छोटा वाला जार है उसको लिया है मैंने, उससे ना बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो आधा हिस्सा मैंने डाला है, तो 2 हिस्सों में हम इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और ये देखिए उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। बहुत ही आसानी से ये पेस्ट बन के तैयार भी हो जाएगा। अब हम गैस में कढ़ाई बैठा दिया है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए जीरा का कलर चेंज हो चुके हैं। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उससे ना ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। अदरक और लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ना कि अदरक और लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो चले ना जाए। तो अब हम ब्रोकली का जो डंठल का पेस्ट बना के तैयार किया था उसको ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और साथ में मैंने 2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दिया था। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप वहाँ पर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरा मिर्च भी ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके उसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे।
तो 2 मिनट के लिए हम उसको पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। तो आप 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा और उसी से ही मेज़रमेंट करके पानी डालिएगा। अच्छे से हम उसको मिला लेंगे और अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। तो चलिए अब हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। तो जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी कप से ही 1 कप सूजी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी को डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो सूजी डालते वक्त आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, नहीं तो सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सूजी कच्चा रह जाएगा। तो मैंने वहाँ पर बारीक वाली सूजी लिया है। आपके पास जो भी सूजी है वह सूजी आप ले सकते हो। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे। उससे ना नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा और नाश्ते में अच्छा सा बाइंडिंग भी आ जाएगा। तो बेसन को भी हम सूजी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही जल्दी सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा कि हमें इस तरह से लगातार उसको चलाना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ना एक डो की फॉर्म में आ चुके हैं। देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे और उसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और उसको ना हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो अभी भी बहुत ही गर्म है। तो ये हमारे सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और डो में से थोड़ा सा लोइया लेंगे और अब हम इसको अपनी मनपसंद शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैं सिलेंडर जैसा शेप दे दूंगी। आप अपनी मनपसंद जो भी शेप देना चाहते हो वो शेप आप दे सकते हो। बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम बाकी नाश्ते को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ना छोटा छोटा कटलेट जैसा शेप भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। अब हम गैस में 2 चम्मच ऑयल को गरम कर लिया था। अब एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही पकने देंगे। जब नीचे से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना तब हम उसको पलट देंगे। उलटते पलटते हुए हम सारे किनारों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये पहले से ही पका हुआ है तो ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ हमें क्रिस्पी होने तक उसको फ्राई करना है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से तब हम उसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही आसान बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बना के तैयार करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रोकली की स्टेम से बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना।